ओम शांति 21/12/2024 के बाबा के महावाक्य। बाबा कहते मीठे बच्चे, सच्ची कमाई करने का पुरुषार्थ पहले स्वयं से करो, फिर अपने मित्र संबंधियों से भी कराओ। चैरिटी वर्क्स एट होम। सच्ची कमाई करने का पुरुषार्थ पहले स्वयं से करो, फिर अपने मित्र संबंधियों से भी कराओ। चैरिटी वर्क्स एट होम। प्रश्न, सुख अथवा चैन प्राप्त करने की विधि क्या है? सुख अथवा चैन प्राप्त करने की विधि क्या है? उत्तर, पवित्रता। जहाँ पवित्रता है वहाँ सुख चैन है। बाप पवित्र दुनिया सज्जों की स्थापना करते हैं, वहाँ विकार होते ही नहीं हैं। जो देवता के पुजारी है वह कभी ऐसा प्रश्न नहीं कर सकते कि विकारों बिगर दुनिया कैसे चलेगी। अभी तुम्हें चैन की दुनिया में चलना है, इसलिए इस पतित दुनिया को भूलना है, शांति धाम और सुख धाम को याद करना है। ओम शांति। ओम शांति का अर्थ तो बच्चों को समझाया हुआ है। शिव बाबा भी ओम शांति कह सकते हैं, तो शालिग्राम बच्चे भी कह सकते हैं। आत्मा कहती है ओम शांति। सन ऑफ साइलेंस फादर। शांति के लिए जंगल आदि में जाकर कोई उपाय नहीं किया जाता है। आत्मा तो है ही साइलेंस, फिर उपाय क्या करना है? ये बाप बैठ समझाते हैं। उस बाप को ही कहते हैं कि वहाँ ले चलो जहाँ सुख चैन पाएं। चैन अथवा सुख सभी मनुष्य चाहते हैं, परंतु सुख और शांति पहले तो चाहिए पवित्रता। पवित्र को पावन, अपवित्र को पतित कहा जाता है। पतित दुनिया वाले पुकारते रहते हैं कि आकर के हमको पावन दुनिया में ले चलो। वह है ही पतित दुनिया से लिबरेट कर पावन दुनिया में ले चलने वाला। सतयुग में है पवित्रता, कलयुग में है अपवित्रता। वह साइलेंस वर्ड, ये है विशेष वर्ड। ये तो बच्चे जानते हैं, दुनिया वृद्धि को पाती रहती है। सतयुग साइलेंस वर्ल्ड है तो जरूर मनुष्य थोड़े होंगे। वह थोड़े कौन होंगे? बरोबर सतयुग में देवी देवताओं का ही राज्य है। उसको ही चैन की दुनिया अथवा सुखधाम कहा जाता है। ये है दुखधाम। दुखधाम को बदल सुखधाम बनाने वाला एक ही परम पिता परमात्मा है। सुख का वर्षा जरूर बाप ही देंगे। अब वह बाप कहते हैं दुखधाम को भूलो, शांति धाम और सुखधाम को याद करो। इसको ही मनमना भव कहा जाता है। बाप आकर के बच्चों को सुखधाम का शास्त्रकार कराते हैं, दुखधाम का विनाश कराए शांति धाम में ले जाते हैं। ये चक्कर को समझना है। 84 जन्म लेने पड़ते हैं। जो पहले सुखधाम में आते हैं उनके हैं 84 जन्म। सिर्फ इतनी बातें याद करने से ही बच्चे सुखधाम के मालिक बन जाते हैं। बाप कहते हैं बच्चे शांति धाम को याद करो और फिर वसे को अर्थात सुखधाम को याद करो। पहले पहले तुम शांति धाम में जाते हो तो अपने को शांति धाम का मालिक समझो। चलते फिरते अपने को वहाँ के वासी समझेंगे तो ये दुनिया भूलती जाएगी। सतयुग है सुखधाम, परंतु सभी को सतयुग में तो आ नहीं सकते। ये बातें समझेंगे वह जो देवताओं के पुजारी हैं। ये है सच्ची कमाई जो सच्चा बाप सिखलाते हैं। बाकी सभी हैं झूठी कमाइयाँ। अविनाशी ज्ञान रत्नों की कमाई ही सच्ची कमाई कहा जाता है। बाकी विनाशी धन दौलत वह है झूठी कमाई। द्वापर से लेकर वह झूठी कमाई करते आए हैं। इस अविनाशी सच्ची कमाई की प्रारंभ सतयुग से शुरू हो त्रेता में पूरी होती है, अर्थात आधा कल्प भोगते हैं। फिर बाद में झूठी कमाई शुरू होती है, जिससे आधा कल्प थोड़ा सुख मिलता है। ये है अविनाशी ज्ञान रतन, ज्ञान सागर ही देते हैं। सच्ची कमाई सच्चा बाप कराते हैं। भारत सचखंड था, भारत ही अब झूठखंड बना है। और खंडों को सचखंड झूठखंड नहीं कहा जाता है। सचखंड बनाने वाला बादशाह सत्य वह है। सच्चा है एक गॉड फादर, बाकी हैं झूठे फादर। सतयुग में ही सच्चे फादर मिलते हैं, क्योंकि वहाँ झूठ पाप होता ही नहीं। ये है पाप आत्मा की दुनिया, वह है पुण्य आत्मा की दुनिया। तो अब इस सच्ची कमाई के लिए कितना पुरुषार्थ करना चाहिए?
जिन्होंने कला पहले कमाई की है वही करेंगे। पहले खुद सच्ची कमाई कर, फिर पियर घर और ससुर घर को यही सच्ची कमाई करानी है। सर्वव्यापी के ज्ञान वाले भक्ति कर नहीं सकते हैं। जब सभी भगवान के रूप हैं तो फिर भक्ति किसकी करते? तो इसी को दुम्बन से निकालने में मेहनत करनी पड़ती है। सन्यासी लोग घर बार छोड़ जंगल में जाते हैं। पहले तो वह घर बार का समाचार सुनाते ही नहीं है। बोलो क्यों नहीं सुनाते हो? मालूम तो पड़ना चाहिए ना, बतलाने में क्या होगा? फलाने घर के थे, फिर सन्यास किया। तुमसे पूछे तो तुम झट बतला सकते हो। सन्यासियों के फॉलोअर्स तो बहुत हैं। वह फिर अगर बैठ कहें कि भगवान एक है तो सभी उनसे पूछेंगे तुमको किसने ये ज्ञान सुनाया? कहें बीके ने तो सारा उनका धंधा ही खलास हो जाए। ऐसे कौन अपनी इज्जत गवाएगा? फिर कोई खाना भी ना दे। इसलिए सन्यासियों के लिए तो बहुत मुश्किल है। पहले तो अपने मित्र संबंधी आदि को ज्ञान दे सच्ची कमाई करानी पड़े, जिससे वे 21 जन्म सुख पाएं। बात है बहुत सहज, परंतु ड्रामा में इतने शास्त्र आदि बनाने की भी नोंद है। पति दुनिया में रहने वाले कहते हैं अब पावन दुनिया में ले चलो। सतयुग को 5000 वर्ष हुए, उन्होंने कलयुग की आयु ही लाखों वर्ष कह दी है। तो फिर मनुष्य कैसे समझे कि सुख धाम कहाँ है, कब होगा? वह तो कहते हैं महाप्रलय होती है, तब फिर सतयुग होगा। पहले पहले श्री कृष्ण अंगूठा चूसता सागर के पीपल के पत्ते पर आता है। अब कहाँ की बात कहाँ ले गए हैं? अब बाप कहते हैं ब्रह्मा द्वारा मैं सभी वेदों शास्त्रों का सार सुनाता हूँ। इसलिए विष्णु की नाभि कमल से ब्रह्मा दिखाते हैं और फिर हाथ में शास्त्र भी दे दिए हैं। अब ब्रह्मा तो जरूर यहाँ होगा, सूक्ष्म वतन में शास्त्र नहीं होंगे। ब्रह्मा यहाँ होना चाहिए। विष्णु लक्ष्मी नारायण के रूप में भी यहाँ होते हैं। ब्रह्मा ही सो विष्णु बनता, फिर विष्णु सो ब्रह्मा बनता। अब ब्रह्मा से विष्णु निकलता, विष्णु से ब्रह्मा निकला। ये सब समझने की बातें हैं, परंतु इन बातों को समझेंगे वह जो अच्छी रीति पढ़ेंगे। बाप कहते हैं जब तक तुम्हारा शरीर छूटे तब तक समझते ही रहेंगे। तुम बिल्कुल ही 100% बेसमझ कंगाल बन पड़े हो। तुम ही समझदार देवी देवता थे, अब फिर से तुम देवी देवता बन रहे हो। मनुष्य तो बना ना सके। तुम सो देवता थे, फिर 84 जन्म लेते लेते एकदम कलाहीन हो गए हो। तुम सुखधाम में बहुत चैन में थे, अब बेचैन हो। तुम 84 जन्मों का हिसाब बता सकते हो। इस्लाम में बौद्ध, सिख, ईसाई, मंठ, पंथ सब कितना जन्म लेंगे, ये हिसाब निकालना तो सहज है। स्वर्ग के मालिक तो भारतवासी ही बनेंगे। बाप कहते हैं सैंपलिंग लगती है ना, ये है समझाने। खुद समझ जाए तो फिर पहले पहले अपने माता पिता बहन भाइयों को ज्ञान देना पड़े। गृहस्थ भाव में रहते कमल फूल समान रहना है। बाप कहते हैं पियर घर ससुर घर को नॉलेज सुनानी पड़े। धंधे में भी पहले अपने भाइयों को ही भागीदार बनाते हैं। यहाँ भी ऐसे हैं। गाते भी इन्हें कन्या वह है पियर घर और ससुर घर का उद्धार करे। अपवित्र बा कहते उद्धार कर नहीं सकते हैं, कल्याण कर ही नहीं सकते। तब कौन सी कन्या? ये ब्रह्मा की कन्या, ब्रह्मा कुमारी है ना, ये अदर कन्या कुमारी कन्या का मंदिर भी बना हुआ है। यहाँ तुम्हारे यादगार बने हुए हैं ना। हम फिर से आए हैं भारत को स्वर्ग बनाने के लिए। ये दिलवाड़ा मंदिर बिल्कुल एक्यूरेट है। ऊपर में स्वर्ग दिखाया है। स्वर्ग है तो यहाँ ही है। राजयोग की तपस्या भी यहाँ ही होती है। जिनों का मंदिर है उन्हों को ये जानना तो चाहिए। अब अंदर जगत पिता, जगत अम्बा, आदि देवी देव बैठे हैं। अच्छा, आदि देव किसका बच्चा है? शिव बाबा का। अदर कुमारी कन्या सब राजयोग में बैठे हैं। बाप कहते हैं मन मना भव तो तुम वैकुंठ के मालिक बनेंगे। मुक्ति जीवन मुक्ति धाम को याद करो। तुम्हारा ये संन्यास है। जैनी लोगों का संन्यास कितना डिफिकल्ट है। बाल आदि निकालने की कितनी कड़ी रस्म है। यहाँ तो है ही सहज राजयोग। ये है प्रवृत्ति मार्ग। ये ड्रामा में नोंद है।
कोई जैनी मुनि बैठ अपना नया धर्म स्थापन किया, परंतु उसको आदि सनातन देवी देवता धर्म तो नहीं कहेंगे। वह तो अब लोप है। कोई ने जैन धर्म चलाया और चल पड़ा, ये भी ड्रामा में है। आदि देव को पिता और जगत अम्बा को माता कहेंगे। ये तो सब जानते हैं कि आदि देव ब्रह्मा है। आदम बीवी एडम ईव भी कहते हैं। क्रिश्चियन लोगों को पता थोड़ी है कि एडम ईव अब तपस्या कर रहे हैं। मनुष्य सृष्टि के सिजरे के ये हेड है। ये राज भी बाप बैठ समझाते हैं। इतने मंदिर शिव के व लक्ष्मी नारायण के बने हैं, तो उनकी बायोग्राफी को भी जानना चाहिए। ये भी ज्ञान सागर बाप ही बैठ समझाते हैं। परमपिता परमात्मा को ही नॉलेजफुल, ज्ञान का सागर, आनंद का सागर कहा जाता है। ये परमात्मा की महिमा कोई साधु संत आदि नहीं जानते हैं। वह तो कह देते हैं परमात्मा सर्वव्यापी है, फिर महिमा किसकी करें? परमात्मा को ना जानने का नहीं, फिर अपने को शिवो हम कह देते हैं। नहीं तो परमात्मा की महिमा कितनी बड़ी है। वह तो मनुष्य सृष्टि का बीज रूप है। मुसलमान लोग भी कहते हैं हमको खुदा ने पैदा किया है, तो हम रचना ठहरे। रचना को वर्षा नहीं दे सकते। क्रिएशन को क्रिएटर से वर्षा मिलता है। इस बात को कोई भी नहीं समझते। वह बीज रूप सत्य है, चैतन्य है, सृष्टि के आदि मध्यंत का उनको ज्ञान है। सिवाय बीज के आदि मध्यंत का ज्ञान कोई मनुष्य मात्र को में हो ही नहीं सकता। बीज चैतन्य तो जरूर नॉलेज उनमें होगी। वही आकर के तुमको सारे सृष्टि के आदि मध्यंत का नॉलेज देते हैं। ये भी बोर्ड लगा देना चाहिए कि इस चक्कर को जानने से तुम सतयुग के चक्रवर्ती राजा अथवा स्वर्ग के राजा बन जाएंगे। कितनी सहज बात है। बाप कहते हैं जब तक जीना है मुझे याद करना है। मैं खुद तुमको वशीकरण मंत्र देता हूँ। अब तुमको याद करना है बाप को। याद से ही विकार विनाश होंगे। ये सुदर्शन चक्कर फिरता रहे तो माया का सिर कट जाएगा। हम तुम्हारी आत्मा को पवित्र बनाकर ले जाएंगे, फिर तुम सतो प्रधान शरीर लेंगे। वहां विकार होता ही नहीं। कहते हैं विकार बिगड़ सृष्टि कैसे चलेगी? बोलो, तुम शायद देवताओं के पुजारी नहीं हो। लक्ष्मी नारायण की तो महिमा गाते हैं। संपूर्ण निर्विकारी जगदम्बा जगत पिता निर्विकारी हैं। राहियों की तपस्या कर पति से पावन स्वर्ग के मालिक बने हैं। तपस्या करते हैं पुण्य आत्मा बनने के लिए। अच्छा, मीठे मीठे सिकिल दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को दिलवा जान सिकवा प्रेम से नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार। इस पुरानी दुनिया को बुद्धि से भूलने के लिए चलते फिरते अपने को शांति धाम का वासी समझना है। शांति धाम और सुख धाम को याद कर सच्ची कमाई करनी है और दूसरों को भी करानी है। राजयोग की तपस्या कर स्वयं को पुण्य आत्मा बनाना है। माया का सिर काटने के लिए सुदर्शन चक्र फिरता रहे। राजयोग की तपस्या कर स्वयं को पुण्य आत्मा बनाना है। माया का सिर काटने के लिए सुदर्शन चक्र सदा फिरता रहे। इस पुरानी दुनिया को बुद्धि से भुलाने के लिए चलते फिरते अपने को शांति धाम का वासी समझना है। शांति धाम और सुख धाम को याद कर सच्ची कमाई करनी है और दूसरों को भी करानी है। वरदान। संपन्नता द्वारा सदा संतुष्टता का अनुभव करने वाले संपत्तिवान भव। संपन्नता द्वारा सदा संतुष्टता का अनुभव करने वाले संपत्तिवान भव। स्वराज्य की संपत्ति है ज्ञान, गुण और शक्तियाँ। इन सर्व संपत्तियों से संपन्न स्वराज्याधिकारी हैं, वह सदा संतुष्ट है। उनके पास अप्राप्ति का नाम निशान नहीं। हद की इच्छाओं की अविद्या, इसको कहा जाता है संपत्तिवान। वह सदा दाता होंगे, मांगता नहीं। वह अखंड सुख शांति में स्वराज्य के अधिकारी होते हैं। किसी भी प्रकार की परिस्थिति उनके अखंड शांति को खंडित नहीं कर सकती। स्लोगन। ज्ञान नेत्र से तीनों कालों
और तीनों लोकों को जानने वाले मास्टर नॉलेजफुल हैं। ज्ञान नेत्र से तीनों कालों और तीनों लोकों को जानने वाले ही मास्टर नॉलेजफुल हैं। बाबा के महावाक्य को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और अपने जीवन में धारण भी करें। और बाबा कहते ज्ञान नेत्र से तीनों कालों और तीनों लोकों को जानने वाले ही मास्टर नॉलेजफुल हैं। ओम शांति।